हरिओम नमः शिवाय। जैसा आप सभी जानते हैं, पंडित जी के दवाखाने सुखी जीवन से रोगों की दवाइयाँ नहीं दी जाती, ना उनके बारे में कुछ बताया जाता। मुझे समाज में जो रोग हैं, अंधविश्वास है, धोखा है, जो कुरीति हैं, पुरानी गलत प्रथाएं हैं, उनको दूर करने की नुस्खे, दवा या समझ लिए मेरे वीडियो दिए जाते हैं। मेरे हर वीडियो से समाज के किसी न किसी बुराई का ज़रूर दूर होने का कारण होगा। आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अगर आपको मेरे विचार, मेरे समाज से अंधविश्वास को मिटाने की, कुरीति को दूर करने की बातें अच्छी लगें तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और उसके विषय में कोई कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अब सुनिए, आज के वीडियो का हेडिंग है, क्या ये ठीक है? मेरे हेडिंग ही आपको एक सुधार की तरफ ले जाते हैं, बाकी वार्ता तो सुनने पर पता लगे। सुनिए। नंबर 1, किसी मुकदमे का फैसला 30 या 35 साल बाद हो तो क्या होगा? जो फैसला दे रहे हैं, जिसने मुकदमा बनाया है, उन्हीं का यदि ये मुकदमा हो और उन्हें 35 साल में कोई दूसरा जज फैसला दे तो उन पर क्या बीतेगी? इस समाज की इस बुराई को आप सोचिए। नंबर 2, बच्चे नशा करें तो बुरा, वाकई बुरा है। किसी का बच्चा या मेरा, आपका, कोई भी समाज का बच्चा नशा करे तो बुरा है। और घर के बड़े बीड़ी गुटखा इस्तेमाल करें। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनका क्या, बच्चों को कैसे रोकें, इस पर ध्यान दें। क्या रोक पाएंगे आप? बच्चा भले ही आपके सामने कुछ ना कहे, लेकिन पीठ पीछे कहेगा मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे बाबा कैसे हैं, खुद बीड़ी पीते हैं और मुझे रोक रहे हैं। मेरी बात को सुने और इन बुराइयों को घर से दूर भगाएं, अच्छा रहेगा। नंबर 3, लड़की के पिता ने केवल घर, जायदाद, नौकरी देखकर शादी कर दी। यही होता है जब हम कोई रिश्ता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चरित्र व आदत पर ध्यान ही नहीं दिया, भुगतना तो लड़की को पड़ा। आपका क्या, आप तो शादी करके निवृत्त हो गए। वैसे भी समाज में कहा जाता है लड़की तो पराई है, पराया धन है, पीछा छूटा चली गई। लेकिन उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यही नहीं रुकी है बात, इसकी गहराई में। उससे जो ऐसी परिस्थितियों में संतान पैदा होगी वो खुराफाती होगी, जो आज आप समाज में देख रहे हैं। हमें ब्याह शादी देख करते समय केवल चंद बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और बहुत चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दे, वो मैंने बताया हुआ है और आगे बताऊंगा। नंबर 4, लड़की की सुंदरता और नौकरी देखकर कि घर का कारोबार में नौकरी से इजाफा हो जाएगा। लड़का ब्याह लिया, अब उम्र भर रोटी सेको। आप ये नहीं जानते जो बालक पढ़कर नौकरी लगा है उसे घर के काम काज का समय कहाँ मिला होगा। आपने वो लालच तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इसका नौकरी पर समय पर जाना और ड्यूटी के अनुसार वस्त्र पहनना, स्नान करना, बच्चे हों तो उन्हें भी संभालना, पति को भी संभालना, फिर आपका भोजन कैसे चलेगा? ध्यान दें आप। नंबर 5, लड़की के विधवा होने पर दोनों परिवारों ने क्यों उचित कदम नहीं उठाया? एक लड़की का पति गुजर गया, मैं मानता हूँ जिसका पुत्र गुजरा उसमें क्या गुजरी। मैं ये भी मानता हूँ कि भाई लड़की का जब पति गुजरा तो लड़की वालों पर क्या गुजरी, उन पर भी एक पहाड़ टूट गया। लेकिन अब समस्या ये है, जो गुजर गया उसको तो भूलना पड़ेगा ना। जो जिंदा है उसके बारे में दोनों परिवार सोचें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट में मुकदमा कर दिया, 10 साल मुकदमा चला, लड़की को क्या मिला? उम्र भी 30 से 40 वर्ष हो गई, सामान भी टूट गया। मैं दोनों परिवारों को कह रहा हूँ,
ठीक है, लड़की वालों का गुस्सा था, उन्होंने कर दिया, लड़के वालों को भी विचारना चाहिए। ये समस्या किसी एक की नहीं, हर घर की है, हर समाज की है, हर परिवार कुटुंब खानदान की है। सोचिए। नंबर 6, पिता चतुर्बुद्धि थे, सीए थे, लेकिन बेटा नॉर्मल था। ये तो आप भी मानते हैं, ये नहीं हो सकता। पिता होशियार है तो बेटा भी होशियार हो, पिता खिलाड़ी है क्रिकेट का तो बेटा भी खिलाड़ी बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलग अलग कर्म है, अलग अलग बात है, हर आत्मा की, इस पर ध्यान देना है। पिता चतुर्बुद्धि थे, सीए थे, बेटा नॉर्मल पढ़ने में साधारण। पिता को लड़के को सीए ही बनाने की जिद, मैं सीए हूँ, इसमें बड़ी आमदन है, मैं सीए बना कर दूँगा। बच्चे का जीवन जिद ने बर्बाद कर दिया। सोचिए मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। आपकी जिद ने क्या कर दिया, ये कैसे सोच लिया आपने कि बच्चा भी सीए बन जाए। सीए बनाने के चक्कर में उम्र 32 वर्ष हो गई, फेल होता रहा। वो कह भी रहा है मैं नहीं बन पाऊंगा, लेकिन नहीं मान रही। जीवन बर्बाद हुए, शादी भी नहीं कर सका। जीवन तो हो ही गया बर्बाद। जब कोई कारोबार नहीं तो शादी भी कैसे हो। भगवान भरोसे जीवन बच्चे का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो चंद बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत बता चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। आप ध्यान दें और इस बात पर गौर करें कि आपके परिवार, आपका घर, आपका खानदान, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। आपकी जिद से नहीं, अपनी अकल से, अपनी शारीरिक शक्ति से, आपके घर के वातावरण से, उसके अच्छे भोजन से, इन चीज़ों से आगे बढ़ेगा। केवल जिद काम नहीं देती। आशा है आप लोग इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक के साथ कमेंट ज़रूर भेजें। अगर ऐसी कोई चीज़ में आपको लगती है बाबा आपकी उम्र तो 90 साल है लेकिन ऐसा क्यों लिख दिया, तो मैं जवाब दूंगा। आप सोचते होंगे बाबा का भी परिवार होगा, 4 पीढ़ी से कुशल चल रही है, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ। विचारों का बड़ा अच्छा खेल है, इसे समझना होगा। धन्यवाद, नमस्ते।